जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय 3 जून 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 19। सुल्तानपुर के पुराने मित्र से मिलन। श्री गुरु नानक देव जी जिन दिनों करतारपुर के निर्माण में व्यस्त थे, उन्हीं दिनों बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, जिस कारण समस्त देश में राजनीतिक उथल पुथल हुई। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग बेरोजगार होकर दर बदर भटकने पर विवश हुए। पंजाब में नवाब दौलत खान की मृत्यु के बाद अराजकता फैल गई। सुल्तानपुर लोधी भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे वहां के निवासी बिखर कर रह गए। गुरुदेव का एक मित्र, जो कि सुल्तानपुर में दौलत खान का कर्मचारी था, बेरोजगार होकर भटकने लगा। जब उसको मालूम हुआ कि नानक देव जी, जो कि उसके कभी सहकर्मी रह चुके थे, एक नया नगर बसा रहे हैं, तो वह जिज्ञासावश गुरुदेव से मिलने आया। जब उसने करतारपुर में गुरुदेव की महिमा देखी तो चकित हुआ, किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उसने जब धर्मशाला में नवीन मर्यादा द्वारा निराकार ज्योति स्वरूप पारब्रह्म परमेश्वर की आराधना होते देखी, तो वह इस नई प्रणाली से बहुत प्रभावित हुआ और उसको अपने वैष्णव मत के कर्मकांड निरर्थक मालूम होने लगे। विशेषकर गुरुघर की लंगर प्रथा उसे बहुत रुचिकर लगी। गुरुदेव से मिलकर वह सहकर्मी अति प्रसन्न हुआ। गुरुदेव ने उसका भव्य स्वागत किया और अतीत की घटनाओं का स्मरण किया। इस मित्र ने एक दिन गुरुदेव से प्रश्न किया, हम वाणिज्य के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। जब कोई व्यापारी व्यापार करके लौटता है तो वह अपने मित्रों को अपने अनुभव सुनाता है कि मैंने किस विधि से लाभ कमाया है। ठीक उसी प्रकार कृपया आप मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी प्राप्ति आपको किस प्रकार हुई, जिसके अनुसार आपकी दूर दूर तक मान्यता हो रही है। गुरुदेव ने उत्तर में कहा, आध्यात्मिक दुनिया से व्यापार तन से नहीं मन से होता है। यदि मन की वृत्ति एकाग्र कर प्रभु चरणों में पहुंच जाओ तो आपको भी ये प्राप्तियां संभव हैं। बस एक बार अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित कर तो देखो। गुरुदेव का मित्र इस संकेत को समझ गया। उसने मित्रता तथा समानता का रिश्ता त्याग कर नम्रता धारण कर प्रार्थना की, मुझे भी आप अपना शिष्य बनाकर कृतार्थ करें। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे बाकी का जीवन में प्रभु नाम की कमाई कर सकूं। गुरुदेव ने उसके मन में आए परिवर्तन को देखकर उसे चरणामृत देकर दीक्षित किया और कुछ दिन साधु संगत में नाम वाणी का अभ्यास करवाकर विदा किया। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 20, भाई मर्दाना जी का देहांत। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।